हेलो फ्रेंड, मैं पवन कुमार। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जिसका बीपीएससी ऑडिटर एग्जाम में जो हाल ही में एक रिजल्ट आया है पंचायत लेवल का, जिस स्टूडेंट का उसमें रिजल्ट नहीं हुआ है वो अब क्या करेंगे, ठीक है ना। वैसे तो जनरल स्टूडेंट के लिए, सबके लिए, ठीक है ना, सबके लिए तो 67th बीपीएससी तो है ही, लेकिन यदि कोई व्यक्ति एकदम स्पेशल क्वालिफिकेशन बीपीएससी ऑडिटर एग्जाम की रखते हैं और वो इसमें भरसक जाने की कोशिश कर रहे थे, उसका यदि रिजल्ट नहीं हुआ तो वो आगे क्या करेंगे, क्या उसके लिए और कुछ होप बचा हुआ है कि नहीं है, उसी विषय में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि बीपीएससी ऑडिटर एग्जाम जो पंचायत सेवा है जिसका रिजल्ट हाल ही में आया है, ठीक है ना। और देखिए इसके बाद एक और एग्जाम बाकी है, ठीक है ना, उसका नाम है बीपीएससी एएओ। ये देखिए ये अच्छा एग्जाम है और इससे हायर पोस्ट का भी है, ठीक है ना। इसके चर्चा हम अभी तुरंत आगे करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए स्टूडेंट को कभी भी होपलेस नहीं होना है कि इस एग्जाम में नहीं हुआ, और किसी हो सकता है आपके आसपास के स्टूडेंट का या तो आपके साथी का हो गया होगा इसमें, तो आपको उससे मतलब ज्यादा चिंतित नहीं होना है। लेकिन वही बात है कि आपको अभी तत्काल में हो सकता है आपको दुख लगता रहे, लेकिन आप उसमें नहीं उलझे रहे, लेकिन आप नेक्स्ट तैयारी इसमें शुरू कर दें, ठीक है। किसका? तो बीपीएससी एएओ का, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर, ठीक है। ये बिहार सरकार के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहली बात यह है कि जिसका नहीं हुआ है वो क्या करेंगे, वो 67वीं बीपीएससी का तैयारी करें, ठीक है। आने वाला समय में अप्रैल में हो आयोजित किया जाएगा लगभग, ये अनुमान है, ठीक है। या तो फिर ये बीपीएससी एएओ एग्जाम है जो एकदम स्पेशल, वही सारा सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए शूट करता है। देखिए इसका क्या क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन पर हम एक वीडियो बना चुके हैं, वो जो आई बटन के पास आप जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। वहां पर बताया गया है कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो इन दोनों का क्वालिफिकेशन भी सेम रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो व्यक्ति इसका स्पेशल तैयारी कर रहे थे ऑडिटर में जाने का, ठीक है ना, तो उसको आप टेंशन लेने नहीं है यदि इसमें नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें ऑडिटर एग्जाम में या तो हुआ है तो और अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छा पोस्ट है बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर। इस सेवा को बिहार अंकेक्षण सेवा कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है कि बिहार पंचायत सेवा, ठीक है ना। बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा इस तरह से कहा जाता है, जिसका अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है, तो ठीक है। इससे ये थोड़ा लोअर पोस्ट है और इससे अच्छा पोस्ट है ये बीपीएससी एएओ। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से अभी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोनों का तुलनात्मक, देखिए ये तालिका बनाया है और दोनों में तुलनात्मक रूप से हम अभी अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। इधर देखिए एक साइड में दिया गया है कि बीपीएससी ऑडिटर पंचायत अंकेक्षण सेवा और बीपीएससी एएओ जिसका एग्जाम अभी होने वाला है, इसका प्री भी नहीं हुआ है, इसका प्री हो चुका है, ठीक है ना। इसका प्री हो गया है और इसका अभी होने वाला। यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है, यहाँ पर देखिए लिखा है बीएस, मतलब ये क्या है कि विज्ञापन संख्या, फिर पद संख्या कितना है, इसमें कितना पोस्ट के लिए निकला है, ये सारा देखिए हम तुलनात्मक रूप से यहाँ पर चर्चा कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है बीपीएससी ऑडिटर पंचायत अंकेक्षण सेवा का, देखिए विज्ञापन संख्या कितना है तो आप लोग जानते होंगे। खैर ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों में केवल अंतर कर देते हैं, ठीक है ना। आप लोग दोनों भरे होंगे एग्जाम, लेकिन आपको याद नहीं होगा, तो आप विज्ञापन संख्या से आप अपने ईमेल में इस बात को खोज सकते हैं, ठीक है ना। बहुत दिन पहले भरे होंगे। और देखिए इसका पीएससी एएओ का देखिए विज्ञापन संख्या ये है, ठीक है ना। ये लगभग ये अप्रैल में आए थे, ठीक है ना, अप्रैल 2021 में आए थे, ठीक। तो आप वहां के आसपास में जाके देख सकते हैं। ये आपके लिए ये एग्जाम एकदम उपयुक्त है, ठीक है ना। इसका देखिए आप देखिए पद संख्या क्या है, इसमें यहाँ पर 373 सीट, तो यहाँ पर इसमें कितना सीट है तो 138 सीट है, ठीक है ना। ये निकला है 138 पोस्ट के लिए, ठीक है ना। तो इसमें भी उसी तरह का आप लोगों को प्रॉफिट होगा, क्योंकि वही सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो खोजता है बीपीएससी ऑडिटर पंचायत अंकेक्षण सेवा में, वही क्वालिफिकेशन खोजता है बीपीएससी एएओ एग्जाम में, ठीक है ना। जो एग्जाम में ये अपियर होगा उसका वो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहना चाहिए। एजुकेशनल जो शैक्षणिक योग्यता की बात है उसका हम चर्चा एक वीडियो में कर चुके हैं, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए
पद का लेवल देखिए, ये बीपीएससी ऑडिटर जो है पंचायत अंकेक्षण सेवा, इसका पद लेवल है कितना, तो 5। जबकि बीपीएससी एएओ, बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर, जो बिहार लेवल पर बिहार सरकार के लिए काम करेगी, जो बिहार अंकेक्षण सेवा कहलाती है, वो 7, उसका पद लेवल कितना है, तो 7 है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये 5 लेवल का है और ये 7 लेवल का है। तो इस तरह से आप इसका महत्व पता कर सकते हैं कि ये बेटर है, ठीक है ना। भले ही इसका सीट की संख्या कितना निकला है, 138, से इसको भी कम नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना। जहां पर 373 है, वहां उसी के स्थान पर 138 पोस्ट निकला है। तो आप यहाँ पर इस पर फोकस करना चाहिए अभी, जो इसका भरसक तैयारी किए हैं ऑडिटर एग्जाम के, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, आप जब बीपीएससी ऑडिटर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें आप कुछ दूरी तक आप तय कर लिए हैं सिलेबस का, ठीक है ना। तो वो आपका काम आएगा कहां पर, तो ये नेक्स्ट एग्जाम में। तो और देखिए, ये जो शैक्षणिक योग्यता है दोनों एग्जाम का सेम है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों एग्जाम का जो शैक्षणिक योग्यता मांगता है वो सेम है। और क्या है वो हम आपको बताएं कि आई बटन में जाके क्लिक कीजिए, वहां पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा, या तो आप इसी का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो बीपीएससी ऑडिटर एग्जाम की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, उस पर हम वीडियो बनाए हैं, उसको आप जाकर वहां पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों का शैक्षणिक योग्यता सेम मांगता है, ठीक है ना। और देखिए सिलेबस भी सेम है, एक जैसा है, ठीक है, सिलेबस भी एक जैसा है। तो आप कहने का मतलब यही है कि यदि आप बीपीएससी ऑडिटर एग्जाम पंचायत अंकेक्षण सेवा की तैयारी आप कर रहे थे, यदि नहीं हुआ किसी कारणवश, तो आपको सीधा मूव करना चाहिए बीपीएससी एएओ एग्जाम पर, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से आगे आपको चिंता नहीं करना है। और देखिए, और दूसरी बात है, इसके अलावा यदि है तो आपका सबसे एकदम महत्वपूर्ण होता है 67th बीपीएससी, ठीक है। इस पर आप मुख्य फोकस कीजिए, और इस तरह से ये दोनों एग्जाम पर आप मुख्य फोकस कर सकते हैं, और चिंता करने की कोई बात नहीं है। लाइफ में कई बार उतार चढ़ाव होता है, ये लाइफ का हिस्सा है। कई ऐसा समय होता है कि आप हर चीज आप परफेक्ट रूप से कर रहे होते हैं, लेकिन आपका जो आउटकम निकलता है, उसका जो परिणाम निकलता है, उसका जो रिजल्ट निकलता है, वो आपके विपरीत जाता है। लेकिन उस समय भी यदि आप सही में आप अपने ऊपर आप विश्वास करते हैं, तो आप उस समय स्थिर रहिएगा, ठीक है ना। क्योंकि फिर वो समय आएगा, आप फिर से अपनी सफलता का परचम लहराइएगा, ठीक है ना। तो इस बात से आपको जरा भी चिंतित नहीं होना है कि किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देना है कि बस आगे बढ़ते जाना है। जैसे रिजल्ट नहीं हुआ, तो उसमें उतना मतलब ज्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है, आप आगे बढ़िए और नेक्स्ट जो आने वाला एग्जाम है उसके तैयारी। क्योंकि देखिए, आपके पास लगेगा कि 60 दिन है, 70 दिन है, या तो 100 दिन है एग्जाम डेट में, ठीक है ना। लेकिन वो 100 दिन किस तरह से पार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको सबसे पहले जरूरी काम है कि आप अपने जो भी आप टारगेट बनाए हैं कि इतना इतना पढ़ना है, उतना सबसे पहले फिनिश कीजिए। उसके बाद तो इस तरह से हम कहने का सारांश यही कर सकते हैं कि बीपीएससी ऑडिटर में जिसका नहीं हुआ है, वो टेंशन नहीं रखे, इससे और अच्छा हायर पोस्ट का बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का है, उस एग्जाम पर मुख्य फोकस कीजिए, ये बहुत बेहतरीन रहेगा, ठीक है ना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और उसे भी इस बात से मोटिवेशन मिलेगी, और बहुत सारी जानकारी इस चैनल पर मिलते रहेगा, और उन लोगों को भी इस सुविधा को वो लोग भी लाभ उठाए। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मनोबल बढ़ाइए, ठीक है ना। यदि कोई भी वीडियो में ज्यादा व्यूअर जाता है, तो मेरा ऑफकोर्स मेरा मनोबल बढ़ता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जो नए हैं उसको वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों ने यहाँ तक सुना और समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।